स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हम ये सेशन में। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यानी कि कपड़ा शब्द है, उसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा चीर। ठीक है, कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा चीर। नेक्स्ट है, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। दुराचारी का विपरीत अर्थ बताना है, तो इसका हो जाएगा सदाचारी। ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा, सदाचारी। नेक्स्ट है, निम्न मुहावरे का अर्थ पहचान। 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाई भाग जाना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, भाग जाना। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाए। कलम, कलम का बहुवचन क्या होगा, वो हो जाएगा कलमे। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाए। मालाएं का एक वचन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माला। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, माला। नेक्स्ट है इंग्लिश के क्वेश्चन, खालिस्तान इज द सिनोनिम ऑफ अपार्ट। यानी अपार्ट का सिनोनिम बताना है। अपार्ट का मीनिंग होता है अलग होना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा पार्ट ऑफ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पार्ट ऑफ। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है भाई काउंटरफिट का। ठीक है, काउंटरफिट का एंटोनिम बताना है। काउंटरफिट का मतलब होता है जालसाजी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जेन्युइन। ठीक है, जालसाजी और जालसाजी का जो है जेन्युइन या रियल या ट्रू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जेन्युइन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का इडियम बताना है भाई, कौन सा होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा टेक स्टेप्स टू सेव मनी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी, टेक स्टेप टू सेव मनी। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, The sentence given below contains one or more mistakes. Identify the correct sentence. ठीक है, correct sentence बताना भाई इनमें से आपको कौन सा है। साहिल prefers to spend weekend in home. तो इसका सही हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, साहिल prefers spending weekend in home। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट वीक द ट्यूटर खालिस्तान बिगिन न्यू लेसन। ठीक है, बिगिन की आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है भाई, कौन सी होगी। तो इसकी हो जाएगी भाई विल बिगिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विल बिगिन। नेक्स्ट वीक द ट्यूटर विल बिगिन न्यू सेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट अभी इक्वेशन है, सोल्व करनी है। ठीक है, ये बोर्ड मास तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तरीके से। ठीक है, पहले इसको डिवीजन करेंगे हम 50 को। ठीक है, 300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40 और 2 की, तो ये 80 हो जाएगा। और इन तीनों को फिर हम जोड़ देंगे। ठीक है, 6 को, 80 को और 12 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा अपना 98। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट में एक कक्षा का परीक्षा में 80% विद्यार्थियों ने 50 से अधिक अंक अर्जित किए। यदि 50 से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये हमको सोल्व करना पड़ेगा भाई। इसका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा भाई 25। ठीक है, इसके ऊपर हम सोल्व कर नहीं सकते। नेक्स्ट भाई, आप एक पासा फेंकते हैं, पासा फेंकने पर 6 आने की संभावना व्यक्त कीजिए। यानी कि 6 कितनी बार आ सकता है, तो 6 एक बार आ सकता है पासे में। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6। ठीक है, क्योंकि पासे में 6 सिर्फ एक बार होता है, तो इसका जो है 1/6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना असंगत ज्ञात करना है हमको। ठीक है, असंगत ज्ञात करना है दूध, घी, पनीर, मक्खन और दही में से। ठीक है, इनमें से अलग हो जाएगा भाई दूध। ठीक है, ये तीनों जो है घी, पनीर, मक्खन और दही, ये तीनों जो है दूध से बनते हैं। ठीक है, ये अलग हो जाएगा अपना। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से भी असंगत ज्ञात करना है हमको 17वां क्वेश्चन में से। बिंग, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम, ये तीनों जो है फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम, ये तीनों है
ये तीनों है ब्राउजर, और जो बिंग है हमारा ये हो जाएगा सर्च इंजन। ठीक है, तो बिंग जो है ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई लुप्त पद ज्ञात करना है, ACE और कोलन के बाद दिया है FHJ, उसके बाद डबल कोलन और OQS दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रिक लगेगी वो लगेगी भाई ए के बाद जो है +5 किया हुआ है। ठीक है, +5 करके F आ जाता है, C के बाद फिर +5 किया उन्होंने। ठीक है, और E के बाद फिर जो है +5 किया उन्होंने, जे हो जाएगा भाई। ठीक है, इसी तरह फिर O का जो +5 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई T। ठीक है, और Q का +5 करोगे तो ये हो जाएगा V। ठीक है, और इसी तरह S का +5 करोगे तो ये हो जाएगा X। तो TVX देखो भी कौन से आंसर में है, ये हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, TVX। नेक्स्ट है अंकमाला को देखिए, 36, 34, 30, 28 और 24, इसके आगे बताना भाई कौन सा होगा। 36 में से इन्होंने क्या किया हुआ है, -2 किया हुआ है। ठीक है, 34 होगा, 34 के बाद इन्होंने फिर -4 किया हुआ, 30 हो गया, उसके बाद फिर -2, उसके बाद फिर -4, इसके बाद -2 होगा, जिसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 22। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट है बछड़ा गाय। ठीक है, इसी तरह बताना है चील, जैसे गाय का बछड़ा है, चील का क्या होगा भाई, चील का होगा चील शावक। ऑप्शन 3 जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक भिन्न पुट प्रणाली में यदि जेबरा को 2652181 लिखा है तो उसी प्रकार कोबरा को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, जेबरा को भाई इसके जो है अल्फाबेट के इन्होंने नंबर लिखे हुए, जैसे जेड जो है वो 26 पर आता है। ठीक है, ई जो है वो 5 पर आता है, और बी 2 पर आता है, आर 18 पर आता है, और ए हमारा जो है 1 पर आता है। ठीक है, इसी प्रकार फिर कोबरा को हमने लिखना है भाई, सी जो है वो 3 पर आता है। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 ए सी जो है 3 पर आता है। उसके बाद है ओ जो है 15 पर आता है। ठीक है, तो ये हमें इसी ऑप्शन में मिल जाता है भाई 3 और 15। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 15, 2, 18 और 1। ठीक है, नेक्स्ट भाई लुप्त आकृति ज्ञात करके क्रम को पूरा करें। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट आकृति होगी वो हो जाएगी हमारी ये होगी। नेक्स्ट है पवन चक्की इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन करने के लिए टरबाइन की अपेक्षित गति को बनाए रखने हेतु हवा की गति कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली विद्युत शक्ति की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, ये हो जाएगी वॉट। ऑप्शन सी डी जो इसका राइट आंसर होगा वॉट। एक बिजली का बल्ब 240 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, करंट उसके अंदर 0.50 एम्पियर है, बल्ब की विद्युत शक्ति क्या होगी, ये हो जाएगी भाई ऑप्शन बी 120 वाट। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में विद्युत तत्वों की संख्या लगभग है, यानी कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, ये होते हैं भाई 118। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 118। आवर्त सारणी में तत्वों को खालिस्तान के अनुसार लगाया जाता है। आवर्त सारणी में किसके अनुसार लगाया जाता है तत्वों को, ये लगाया जाता है परमाणु क्रमांक के अनुसार। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है दंत मिश्रण चांदी और डैश धातुओं के साथ पारे की एक मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा हमारा टीन। ठीक है, दंत मिश्रण जो चांदी और टीन धातु के साथ पारे की एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा टीन। नेक्स्ट है मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करती है, यानी मानव शरीर के जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रित करता है हमारी पीयूषिका ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है उसे नियंत्रित करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है भाई 30 क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क खालिस्तान भागों में विभाजित होता है, मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, ये होता है भाई 3 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट है महाभारत काल में राजा द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी करनाल शहर की स्थापना, तो ये की गई थी राजा कर्ण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कर्ण।
अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता था भाई? ये जीता था पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने जीता था भाई फाइनल मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर। वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया भाई। पहले राजनाथ सिंह थे, लेकिन अब राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री है। ठीक है, और अब जो गृह मंत्री है वो हो जाएंगे अमित शाह। ठीक है, अमित शाह हो जाएंगे भाई गृह मंत्री। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इग्नाइटेड माइंड जो है वो लिखी गई है भाई श्री एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। 2015 के लिए भारतीय साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश ने जीता, यानी किसने जीता भाई 2015 के लिए भारतीय साहित्य पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता था? ये जीता था भाई श्री रघुवीर चौधरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, यानी यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? ये हो जाएगा भाई गंगा। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी जो है दूसरी उपनदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सभा की विधानसभा कितने सदनों की विधानसभा है? यानी एक सभा की विधानसभा कितने सदनों की विधानसभा? ये हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन सी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अंतर्गत किसे सबसे स्वच्छ भारतीय नगर जो है बताया गया था? वो गया था भाई इंदौर को। ठीक है, ऑप्शन 3 जिसका राइट आंसर होगा इंदौर। मोहिनी अट्टम राज्य की नृत्य विद्या है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य विद्या है? ये हो जाएगा भाई केरल की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी भाई 1556 में। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पक्षी, हरियाणा का राज्य पक्षी हो जाएगा भाई काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा काला तितर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था? ये दिया था भाई कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था भाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश। ठीक है, कहां दिया था? ये दिया था भाई ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वो किस राजवंश से था भाई? वो था चालुक्य राजवंश से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? वो नियुक्त किया गया था भाई साक्षी मलिक को। इनमें से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? हरियाणा के गांधी कहलाते हैं भाई मूलचंद जैन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलचंद जैन। नेक्स्ट है अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, कौन सी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? वो जीता था भाई रुस्तम के लिए। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रुस्तम। इनमें से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? कौन सा बांध स्थित है भाई हरियाणा में? ये हो जाएगा भाई अंगपुर बांध जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा अंगपुर बांध। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाना जाता है भाई हरियाणा केसरी के नाम से? पंडित नेकीराम शर्मा जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है हरस्त्रीत किसने लिखी थी भाई? हरस्त्रीत लिखी थी भाई बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट है यमुना नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई? यमुना नदी जो है हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का जो पहला विश्वविद्यालय पूछा है कौन सा है? वो हो जाएगा भाई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इनमें से पूछा भाई इनमें से कौन सा है? इनमें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? किस जिले में है भाई? वो हो जाएगा करनाल में। ठीक है, इनमें से पूछा भाई इनमें से किस में है? इनमें से करनाल। सर भैया गलती से टिक हो गया था। इनमें से पूछा भाई इनमें से पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई मारुति कार निर्माता कारखाना कहाँ भाई? मारुति का कारखाना वो है हमारा गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई गुरुग्राम। नेक्स्ट है गुरुद्वारा मंजी साहिब
कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा मंदिर साहिब जो है वो रोहतक के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा रोहतक। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कौन सी प्रसिद्ध है? वो हो जाएगी मुर्रा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मुर्रा। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? वो हो जाएगा भाई 1.34%। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा 1.34%। नेक्स्ट है हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है? ठीक है, हरियाणा तीन तरफ से भी। ठीक है, तीन तरफ से जो है दिल्ली को घेरे हुए। ठीक है, तीन तरफ से दिल्ली को घेरे हुए, दिल्ली से घिरा हुआ नहीं है भैया, दिल्ली को घेरे हुए। ठीक है, ये गलत है इसके अंदर, वैसे इसकी जगह को आएगा भाई। ठीक है, दिल्ली को जो है तीन तरफ से घेरे हुए हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रणदीप हुड्डा क्या है भाई? रणदीप हुड्डा जो है एक अभिनेता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेता। नेक्स्ट है कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? तो ये करती है भाई यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट है भाई खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। इनमें से किसके अनुसार यानी किसका मानना है कि जो हरियाणा का उद्भव हुआ है वो आर्यन से हुआ है? तो ये हुआ है भाई डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार। ठीक है, ये मानते हैं कि हरियाणा का उद्भव जो है आर्यन से हुआ है। अप्रैल माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अप्रैल माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बैसाखी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बैसाखी। वह नृत्य विद्या है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। कौन सा है वो नृत्य? ऐसा नृत्य है भाई सांग। ठीक है, सांग जो ऐसा नृत्य है जिसमें हरियाणा में पुरुष महिलाओं का चरित्र जो है वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सांग। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है भाई? कांच की मस्जिद जो है रोहतक में स्थित है भाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतक। नेक्स्ट है भाई जानवर सृष्टि से संबंध रखते हैं। जानवर जो है किस सृष्टि से संबंध रखते हैं? वो रखते हैं प्राणी सृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई प्राणी सृष्टि। नेक्स्ट भाई एक प्रकार की समिति है जिसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया जाता है। क्या हो जाएगा भाई? बही प्रकोष्ठीय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बही प्रकोष्ठीय। रक्त में खालिस्तान मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है भाई रक्त में? रक्त में मौजूद होते हैं भाई लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है भाई मियादी बुखार का हेतुक जीवाणु है। यानी कि मियादी बुखार किसके कारण होता है भाई? वो हो जाएगा सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसके कारण मियादी बुखार जो है होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन के रूपों का इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई क्रम विकास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा क्रम विकास। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को? ये कहा जाता है फफूंद। ठीक है, फफूंद कहा जाता है इसको, हम कभी भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंद। नेक्स्ट है पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण है। पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा मर्दूतक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मर्दूतक। नेक्स्ट है पुष्पी पादक में परागकण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक है। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पशु। ठीक है, पशु जो है पुष्पी पादक में परागकण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक है। नेक्स्ट है पुष्पी पादक को खालिस्तान श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है भाई पुष्पी पादक को? वो किया जाता है आवर्त बीजी के अंदर। ठीक है, पुष्पी पादक जो है आवर्त बीजी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा आवर्त बीजी। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? ठीक है, इनमें से वो हो जाएगी भाई भूपरपट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है वो भूपरपट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई जियोथर्मल शब्द का उद्भव यूनानी भाषा के शब्दों में जीई जिसका अर्थ पृथ्वी है और थर्मस जिसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, जीई जिसका अर्थ पृथ्वी है और थर्मस पूछा भाई इन्होंने, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा उष्ण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा उष्ण। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूगर्भपट्टी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सबसे निचली परत कहलाती है भाई सीमा। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा सीमा।
नेक्स्ट है कैल्शियम से समृद्ध फसल की पहचान करें भाई। इनमें से जो कैल्शियम की सबसे समृद्ध फसल है उसकी पहचान करनी है, ये हो जाएगा भाई बथुआ। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा बथुआ। नेक्स्ट है मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? मक्का का परागण जो है वो होता है भाई हवा के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हवा। पुष्प की निम्नलिखित कौन सा भाग एक फल के रूप में विकसित होता है? कौन सा भाग होता है भाई पुष्प का जो है फल के रूप में? वो होता है अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? उत्तक संवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो हो जाएगा भाई कीटाणु अवस्था का रखाव। ठीक है, ये साइंस की क्वेश्चन है। वर्षा वनों को खालिस्तान वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वर्षा वनों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ये किया जाता है भाई उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत। ठीक है, वर्षा वन जो है उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान वन्य जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन है। क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है वन्य पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य पारिस्थितिकी तंत्र। चीड़ की अनुप्रस्थ काट खालिस्तान आकृति में होती है। किसमें होती है? ये होती है भाई त्रिकोणाकार में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिकोणाकार। नेक्स्ट है वानिकी में वृक्ष चयन विधि क्या है? ये हो जाएगा भाई ऑप्शन डी केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना। ठीक है, ये हो जाएगा वानिकी में वृक्ष चयन विधि क्या है? केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना ही वानिकी में वृक्ष चयन विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको किन वनों में चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती वन और सदाबहार शंकु वन जो है मिल सकते हैं? वो मिलेंगे भाई उदीच्य में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उदीच्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा पैदा करता है? इनमें से कौन पैदा करता है भाई अम्लीय वर्षा? अम्लीय वर्षा पैदा करते हैं भाई जीवाश्म ईंधनों को जलाने से NO2 और SO2 की अतिरिक्त निर्मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है जल रसायन उपचार संयंत्रों में क्लोरोमाइन प्रयोग किए जाने का क्या प्रयोजन है भाई? ठीक है, ये हो जाएगा भाई ऑप्शन सी जल विसंकृत करना और रोगाणुओं को नष्ट करना, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयस्कता एक बीमारी है जो खालिस्तान की धूल के अभिशोषण से पैदा होती है। किससे होती है भाई? ये होती है भाई लोहे की। ठीक है, अयस्कता एक बीमारी है भाई जो लोहे की धूल की अभिशोषण से पैदा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है भाई 91 जैविक वर्धन का क्या अर्थ है? जैविक वर्धन का अर्थ है भाई आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवनाशियों का संचरण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवनाशियों का संचरण। नेक्स्ट है उस वस्तु की पहचान करें जिसमें पारा एक विषैला रसायन मौजूद नहीं है। मतलब किसमें मौजूद नहीं होता भाई? ये होता है ऑप्शन सी कंप्यूटर डिस्क। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कंप्यूटर डिस्क। आज संसार के सामने मौजूद एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा है। कौन सा है भाई? वो हो जाएगा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। निम्नलिखित में से किसका जीवाणुओं द्वारा कंपोस्ट अपघटन नहीं किया जा सकता? किसके द्वारा जो है जीवाणुओं का कंपोस्ट अपघटन नहीं किया जा सकता? तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन 3 प्लास्टिक के कप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक के कप। नेक्स्ट है खालिस्तान वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रासर्गीय विकिरण का अवशोषण करती है। इसका होगा भाई ऑप्शन डी जो है ओजोन। ठीक है, ओजोन वायुमंडल की वह परत है जो सूर्य के प्रासर्गीय विकिरण का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है 96 वह पद जो खाद्य उपज बढ़ाने के लिए एक नई सघन कृषि विधियां विकसित करने की रीति है। कौन सी है भाई? ये हो जाएगी आपका ऑप्शन 2 हरित क्रांति। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति। नेक्स्ट है जब संसाधनों की अपेक्षाकृत विशाल मात्रा प्रयोग कर ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी जब संसाधनों की विशाल मात्रा जो है प्रयोग कर ली जाती है तो इसको कहा जाता है जर्जर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जर्जर। नेक्स्ट है भाई 98 क्वेश्चन वर्गीकरण प्रणाली को आरंभ में हवाई क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता था। किस वर्गीकरण प्रणाली को कहा जाता था?
ये कहा जाता था भाई आस्तोत को। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 99th क्वेश्चन है, लंबाई से व्यास का अनुपात रखने वाले बेलनाकार मर्दा नमूने पर एक सेल में त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? इसका हो जाएगा 2। ठीक है, जो उसका वो सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये थे हमारा ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आशा करते हैं भाई वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।